एक बार की बात है। एक राज्य में एक बहुत नेक और दयालु राजा रहते थे। उन्हें पक्षियों को पालने का शौक था। एक दिन उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन कारीगरों से सोने का एक बेहद खूबसूरत पिंजरा बनवाया। पिंजरा इतना शानदार था कि जैसे सूरज की किरणों से बना हो। राजा इसे अपने महल के खास कमरे में रखते और रोज इसकी तारीफ करते। लेकिन एक सुबह जब राजा पिंजरा देखने आए तो वह गायब था। राजा गुस्से और चिंता में बोले, यह मेरी सबसे कीमती चीज थी, इसे किसने लिया? तभी उनके बुद्धिमान और चतुर प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कहा, राजा जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं बिना किसी हलचल के चोर पकड़ सकता हूं। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले दिन महल के सभी कर्मचारी और दरबारी दरबार में इकट्ठा हों। सभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री क्या करने वाले हैं। अगले दिन मंत्री हाथ में एक साधारण छड़ी लेकर आए और बोले, यह एक जादुई छड़ी है। जो भी सोने का पिंजरा चुराएगा उसकी छड़ी रात तक लंबी हो जाएगी। मैं कल सुबह लंबी छड़ी वाले व्यक्ति को पहचान लूंगा। सुनते ही सब लोग डर गए। चोर का दिल डर और चिंता से धड़कने लगा। प्रधानमंत्री ने सबको कहा कि अपनी अपनी छड़ियां अपने कमरों में रखें और अगली सुबह लाएं। अगली सुबह सभी लोग अपनी छड़ियां लेकर दरबार में आए। मंत्री धीरे धीरे सबकी ओर देखने लगे। फिर उन्होंने एक कर्मचारी के पास रुककर कहा, यही चोर है। सब लोग चौंक गए, लेकिन उस कर्मचारी की छड़ी तो बाकी सबकी छड़ियों जैसी ही थी। मंत्री मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ चोर के डर का इम्तिहान था। सब दरबारी हैरान रह गए। फिर मंत्री ने राज खोलते हुए कहा, चोर ने डर के मारे रात को अपनी छड़ी काट दी होगी, इसलिए उसकी छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी हो गई। राजा हैरान रह गए कि मंत्री ने कितनी चतुराई से चोर पकड़ लिया। चोर शर्मिंदा होकर मान गया कि उसने ही सोने का पिंजरा चोरी किया और बेचने की कोशिश की थी। राजा हंसते हुए बोले, मंत्री जी, आपने बिना तलवार के सिर्फ बुद्धि से पूरे राज्य को बचा लिया। प्रधानमंत्री ने सोने का पिंजरा वापस राजा के सामने रखा। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, एक बुद्धिमान मंत्री पूरी सेना से ज्यादा कीमती होता है।